बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अंवारुल्लाह काकड़ जिस तरीके से निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, उसकी वजह से जो सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका ये पीडीएम की जितनी जमातें हैं, जिसमें ये शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, उसमें नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, आप देखें कि इनके तौर बोर गुम गए हैं। अब ये हवास बाख्ता हो गए हैं, होशो हवास खो बैठे हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही कि हम तो एक अपना ही को प्लान करके बैठे हुए थे, हमने कोई अपना ही ज़हन बनाया हुआ था, एक मंसूबा बनाया हुआ था, एक साजिश, एक मनसूबाबंदी की हुई थी कि हमने फ़लाँ बंदे को हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, उसके बाद उसके ज़रिए से हम इलेक्शन को मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट करवा लेंगे और आगे फिर हम अपनी हुकूमत बना लेंगे और फिर सत्ते खरा बारे न्यारे शुरू हो जाएंगे। ये इनका एक अपना था, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार एक और जगह पर गेम चल रही है, एक और जगह पर ये सारा मामला तय हो चुका है और वहाँ से ये नाम आता है। और ये राजा रियाज़ के लिए भी, शहबाज शरीफ के लिए भी एक सरप्राइज़ था, उनके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अंवारुल्लाह काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है और राजा रियाज़ को भेजा जाता है वज़ीर-ए-आज़म हाउस लास्ट डे पे, आखिरी दिन पे आप जाएँ और ये नाम दें और साइन करवा के तो बाहर आएँ और आके अनाउंस कर दें। ये बता दिया गया था और शहबाज शरीफ को मना किया गया था। आप इससे अंदाज़ा करें कि जब सेरेमनी होती है, हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, तो उस तकरीब में, उस इवेंट पे कोई नून लीग का आदमी आपको नज़र नहीं आता, कोई पीपल्स पार्टी का आदमी आपको नज़र नहीं आता, कोई कैबिनेट का मेंबर आपको नज़र नहीं आता। मुकम्मल तौर पर उनकी जानिब से एक अदम एतमाद शो किया गया है इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर। और ये असल में मसला पैदा हुआ दोनों के दरमियान जब इत्तफाक़ राय। आप इससे अंदाज़ा करें कि पिछले ये 16 महीने से पहले भी 2-2.5 साल से ये इकट्ठे थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे थे और एक मामला आया इस पूरे 2-2.5 साल के अरसे में, एक फ़ैसले वाला मामला आया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म में किसको लगाना है। उसके ऊपर ये सारे फारिग हो गए कि इनके दरमियान आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो सका। इससे आप इनकी अंदाज़ा कर सकते हैं इनकी सोच का, आपस में इत्तेहाद का, आपस में इनका मिल बैठकर चलने का, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और पिछले जो 16 महीने जो इन्होंने गुजारे हैं, ये एक अपनी डायरेक्शन, दूसरा अपनी डायरेक्शन, इस तरीके से चलते रहे। और आज इनका जो पोल खुला है कि एक नाम के ऊपर, अब नवाज़ शरीफ जो डटा हुआ था कि मैंने तो हर हाल में इसहाक़ डार को बनाना है, आसिफ ज़रदारी डटा हुआ था कि नहीं, बंदा होगा तो मेरा होगा, तुम्हारा ये इसहाक़ डार ये यहाँ से चुको नाम अपना, यहाँ पर इसहाक़ डार तो मैंने मानना ही नहीं है। वो तो जब मीडिया में चल गया तो उसको फ़ौरन मुस्तरद करवाया शहरी रहमान से, फैसल करीम कुंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक फ़ैसले का मौका आया है, टाइम आया है, तो ये उस मौके पे फ़ैसला ही नहीं कर सके कि हमने किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना है। इनके आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका, इनका आपस में कोई पैचअप नहीं हो सका, एक नाम के ऊपर ये मुत्तफ़िक नहीं हो सके, तो इनकी इत्तेहाद का अंदाज़ा इसका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है और ये सारा कुछ सामने आ गया है और इनकी हकीकत, इनका जो चेहरा वो अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। अब अंवारुल्लाह काकड़ आ गए हैं, उन्होंने अब कौम से खिताब किया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया पूरी कौम के नाम, पाकिस्तान के नाम, 25 करोड़ आवाम के नाम। 14 अगस्त वाले दिन उनकी हलफ बर्दारी होती है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर इवेंट होता है जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ मौजूद होते हैं। वहाँ पर सदर आरिफ अलवी सेंटर स्टेज होते हैं, सेंटर में बैठे होते हैं, राइट साइड पे उनकी अंवारुल्लाह काकड़ होते हैं, लेफ़्ट साइड पे उनके जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होते हैं, सामने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होते हैं, फिर साहिर शमशाद जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं और बड़े अहम तरीन सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, सिविल लीडरशिप तो बिल्कुल गायब थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब आप इस मामले को समझें, ये बड़ा मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया और इनको समझ नहीं आई। जो इनको सरप्राइज़ मिला है, ये वही वाला सरप्राइज़ इनको मिला जो कि 2019 में, फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज़ दिया था। तो इंडिया बिल्कुल पागल हो गया था, इंडिया के होश उड़ गए थे, 14 तबक रोशन हो गए थे और इंडिया की फिर अकल ठिकाने आई थी। ये बिल्कुल उसी तरीके का सरप्राइज़ आज जनरल आसिम मुनीर ने, ये पूरी पीडीएम ख़ास तौर पर ये दो जो 40-50 साल से सियासत कर रहे हैं, अपने आप को बड़े तेज़ तराज और अपने आप को बड़े कोई तीस मार खान और बड़े तुरम खान समझते हैं, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी।
अब नवाज शरीफ की वापसी तो गई ख़त्म, वो तो समझे अब कैंसिल, मुस्तकिल ज़िंदगी भर के लिए फ़ारग, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होनी तो उसने आके यहाँ पर क्या करना है, जेल में बैठना है, जेल में अडयाला में या कोट लखपत में या लांडी जेल में या मच्छ जेल में, या हो सकता है उसको अटक में इमरान खान के साथ ही बिठा दिया जाए कि दोनों बबे थे आपस में गल्ला बातें करो। ये इसलिए नवाज शरीफ तो नहीं आएगा, नवाज शरीफ तो यहाँ 2 महीने 1 महीना रहा था तो दौड़ गया वो। इमरान खान की तरह थोड़ी था कि वो डटा हुआ था, इमरान खान के बाहर लंदन में फ़्लैट्स थोड़ी हैं। तो एक बात तो तय होगी। दूसरा ये कि आसिफ जरदारी का भी इक़्तिदार अब पीपल्स पार्टी का ख़त्म, अब इनके वापसी के चांसेस सबके हो गए हैं ख़त्म। अब अनवारुल्लाह काकड़ ने आते साथ ही इस वजह से अनवारुल्लाह काकड़ ने और ये जो हुकूमत है असल में ये जो पॉलिसी लेके चलने वाले हैं इसको आप समझें, इनकी जानिब से एक पॉलिसी लेके इन्होंने एक पॉलिसी लेके चलना है और वो पॉलिसी वही है जो असल में पीछे इस्टेब्लिशमेंट की चली आ रही थी। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर चला रहे थे, पीडीएम की कोई पॉलिसी नहीं थी। पीडीएम तो बस एक नाम की एक फ्रंट के ऊपर हुकूमत थी और वो जो शहबाज शरीफ अपने आप को कहता आँख का तारा, वो आँख का तारा नहीं था, वो खैर कुछ और ही था। तो वो फ़ारग हो गया, ना उनकी पॉलिसी थी ना इनके आपस में कोई इत्तेहाद था। जो इनका इत्तेहाद था वो खुल के सामने आ गया, कितने ये आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस थे, वो तो कहानी खुल गई। अब पॉलिसी वो चलनी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करना है। आप उनकी जानिब से जो मैसेज है वो बड़ा क्लियरली कन्वे किया गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है वो किसी सूरत हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आखिरकार मुआशी अदम इस्तेहकाम आता है। और इस बारे में ना सिर्फ IMF ने इनको आगाह किया, IMF ने इनको ख़बरदार किया कि ये अब आपके पास लास्ट चांस है, अपने आप को सीधा करें। UAE ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने, तुर्की ने, कतर ने, बड़े बड़े ममालिक ने पाकिस्तान को बता दिया। तो इस वजह से जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये अदम इस्तेहकाम और ये किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। अगर एहतसाब होना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना है, नहीं तो ये इमरान खान को भी बाहर निकालें और इसको भी सुकून से बिठाएं और आराम से बिठाएं कि थोड़ा देर सब्र करें, हमें चीज़ों को थोड़ा सीधा पदरा करने दें और फिर हम आप इंतखाबात करवाते हैं। इंतखाबात में सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, वो वाली नहीं जो नवाज शरीफ चाहता है कि गलियां हो जान सुनियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, ये वाली नहीं। बाकी में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और इमरान खान हमें अंदर नहीं चाहिए। जेल में हमने क्या करना है इमरान खान को रखने, हमने उसका चाट डालना है। बाहर बैठे अपने घर में बैठे आराम से, और हमें सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करके मुआशी इस्तेहकाम लाना है।